आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो शुरू से लेकर आखिर तक आपको शॉक करती रहेगी। सोचो, आप अपनी क्लास में बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो और अचानक एक अजीब सी दरोमा डॉल जिंदा हो जाए। फिर वो एक ऐसा खौफनाक गेम शुरू करे जहां सिर्फ हल्का सा हिलने पर भी आपका सर ब्लास्ट हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, क्लास से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस स्कूल के अंदर हर रूम में मौत का एक नया गेम उनका इंतजार कर रहा था। एक डॉल जो पल भर में सर ब्लास्ट कर देती है, एक जायंट बिल्ली जो इंसानों को जिंदा खा जाती है, और आखिर में एक ऐसा गेम जिसने सबका दिल तोड़ दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये मौत का खेल किसने शुरू किया था और कौन इस जिंदा नाइटमेयर से बचकर बाहर निकल पाएगा? चलिए जानते हैं एज द गॉड्स विल की पूरी कहानी, जो आपको आखिरी सेकंड तक शॉक, सस्पेंस और इमोशंस से भर देगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फौरन नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी हर सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक दरोमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेड गेम खेल रहा था, और जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वही कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी वो डॉल उन्हें देख लेता है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। ये देखकर वहां के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी हम शायद बच सकते हैं। फिर ये सुनकर एक लड़का जल्दी में उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है, लेकिन वो डॉल उसे देख लेता है और उसके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। उसके बाद वो देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसलिए सभी बच्चे पैनिक होकर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं। लेकिन डॉल उनको देख लेता है और सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। अब शू और उसका दोस्त ही जिंदा बचे थे। तभी शू का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा। कुछ ही सेकंड बचे थे, तभी शू उसके कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है, और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वो गेम जीत गए हैं। लेकिन तभी शू के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है, और वो शू से कहता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मारना पड़ेगा। फिर ये सुनकर शू काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब वो रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इचिका मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासरूम में डेड गेम चल रहा है। वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसके बाद वो दोनों भागने के लिए ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वो दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं, जहां पर इनके जैसे और भी कई क्लासेस के विनर्स मौजूद थे, जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। और अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बारी बिल्ली बाहर आती है, जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शू को जमीन पर एक बेल दिखाई देता है, और बिल्ली के गर्दन में बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बेल को बिल्ली के गर्दन पर लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा। टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे।
तभी एक लड़का उस बेल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है और जैसे ही वो जीतने वाला था कि तभी वो बिल्ली अपने हाथों से उस बेल को रोक लेती है और उस बेल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर शो नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। इसलिए वो सबको कॉस्ट्यूम उतरने के लिए कहता है, जिससे वो बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है, लेकिन फिर से वो लोगों को मारने लगती है। अब वो बिल्ली इचिका को खाने ही वाली थी कि तभी वो रुक जाती है, क्योंकि शून चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उस बिल्ली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है ताकि इचिका को बचा सके। अब बिल्ली सबको छोड़कर शून के पीछे पड़ जाती है, पर माउस कॉस्ट्यूम में शून को बिल्ली की बातें समझ में आ रही थीं। उसके बाद शून बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे सहलने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सब भी उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से वो बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और वो सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बिल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बेल डालने वाला ही जिंदा बचेगा। फिर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन शून और इचिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केट में बॉल फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक बेल होती है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल, और वे इस गेम को जीतने के काफी करीब होते हैं। लेकिन शून का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर से जंप करके बेल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वो लोगों दूसरा गेम भी जीत जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ शून, इचिका और अमाया ही जिंदा बचते हैं। लेकिन तभी वो बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकलती है, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है, तब शून देखता है कि वो तीसरे गेम में आ गया है और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है कि चाबियों को ढूंढो, तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 कोकेशी डॉल्स वहां आती हैं और उन्हें गेम के रूल्स समझाती हैं कि तुम्हें आंखों में पट्टी बंधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे, और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा, और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पहले वो एक लड़के को चुनते हैं, पर वो लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वो लोग उसे मार देते हैं। उसके बाद फिर से एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन वो भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बारी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल्स शून को चुनते हैं, फिर उसे बीच में बिठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, और गाना खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन शून कुछ भी नहीं बोल पाता। और तभी टाइम अप हो जाता है और पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब शून उस डॉल की आवाज सुनता है, तभी वो तुरंत उस डॉल का सही नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल्स हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी शून बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर लिया था, और यहाँ पर वो उनको बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसलिए वो सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है, और गेम को जीतते ही चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था, और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। वो लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पाकर लो, जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगी। इतने में शोको भी आ जाती है और उसके पीछे भी वो भयानक डॉल पारा हुआ था, पर तभी शॉन उसके हाथ को पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वो चारों दूसरे रूम में जाते हैं, जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है
कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबी हैं। पर इतने में ही 3 और चाबी लेकर अमाया भी वहां पर पहुंच जाता है और अंदर आते ही जी लड़के का हाथ पकड़ कर आया था उस लड़के को जान से मार देता है। और चाबी डालते ही एक आवाज आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर लें, और ड्रेस चेंज करके वो लोग अगले गेम की ओर बढ़ते हैं। अब इस गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहले सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर वो सभी अपने फेवरेट फूड के नाम बताते हैं। तब वो सफेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें लगता है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, जिसके पीछे भयानक डॉल पारा था। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी वो भालू उसे जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सबको भालू पसंद है, जिस पर सब हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूं। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी भालू उस लड़की को मार देता है। फिर ये सब देखकर शॉन को सब समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है, और वो भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, और तुम हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के, हमें ही आपस में लड़वा के हमें मारना चाहते हो। ये सुनते ही वो सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वो सभी ये गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वो पांचों प्लेयर्स अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके पास 3 बारे डॉल्स आते हैं। वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। और वो उन्हें बताता है कि इस गेम में कोई बाहर का विलेन नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की गेम है, जो कि टिन कैन गेम है। वो गेम के रूल्स बताते हैं कि उन 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 जाकर चुप जाएंगे, और अगर वो डेविल उन 4 को ढूंढ लेगा और टिन के डब्बे को किक कर देगा तो वो जीत जाएगा, और सिर्फ वही बच जाएगा और बाकी 4 मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई इस टिन के डब्बे को किक कर दे तो 4 तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने उस टिन को किक किया है। यानी यहाँ पर उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तभी स्टिक की मदद से डेविल चुना जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अमाया उस टिन के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन 4 को ढूंढने निकल जाता है। अब 4 लोग चुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया इजीली पकड़ लेता है और उन्हें जेल में बंद कर देता है। वहीं शॉन और इचिका भी एक जगह चुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। तब इचिका शॉन को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया शॉन से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया शॉन को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इचिका उससे कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वो एक लोहे का कावच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस कावच से मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतरना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। फिर वो आसानी से शॉन का हेलमेट निकल देता है। तभी शॉन बताता है कि कावच में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं, बल्कि रोकने का है। और वो अमाया और खुद को चैन से बंद कर कावच के साथ ही पानी में कूद जाता है
इससे अमाया भी उसके पीछे घसीटते हुए जाता है, लेकिन शॉन किसी तरह कावत से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया जो चैन से बंधा होता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ देता है और दोनों ही तिन के डब्बे की तरफ भागने लगे हैं ताकि तिन को किक कर सके। लेकिन दोनों में से सबसे पहले शून टिन को किक करता है और अब गेम के रूल्स के मुताबिक शून को मारना था, लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होता और शून की जान बच जाती है। तब वो डॉल्स आकर बताते हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वो पांचों ही इस गेम के विनर हैं, और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देते हैं। फिर वो डॉल्स कहते हैं कि अब वो सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं और सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश थे। लेकिन तभी वो आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ शून और अमाया ही विनर थे। उसके बाद वो डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिसके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और जो कि शून और अमाया के पास ही थी, और बाकी तीनों मार ही जाते हैं, जिसमें इचिका भी होती है। उसके बाद वो आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक। इस गेम को जीतने से अमाया काफी खुश था, लेकिन शून बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिनमें से एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या शून और अमाया वाकई जीत गए थे, या ये सिर्फ एक और गेम की शुरुआत थी? अगर इस मूवी का सीक्वल आता है तो शायद हमें इन डेडली गेम्स के पीछे छुपा असली राज पता चल सके। आपको मूवी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।